नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टेट एस टेट सी टेट के लिए संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस चैनल के माध्यम से संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। इसका विकल्प डी सही है, ओष्ठ। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा ये 5 वर्ण आते हैं, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जिसे संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जानते हैं। तो पवर्ग अर्थात पू के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा ये 5 वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, ओकार ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ए तालु, बी कंठ, सी कंठोष्ठ, डी कंठ तालु। इसका विकल्प सी सही है, कंठ ओष्ठ। ओकार अर्थात ओ को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ बराबर ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो आ और ऊ को जब हम जोड़ देंगे तो ओ बन जाएगा। तो आ प्लस ऊ बराबर ओ, अर्थात ओकार ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी ओष्ठ। इसका विकल्प सी सही है, दंत। ली तुलसा नाम दंता, ली तुलसा नाम दंता, अर्थात ली, ला, ता, था, दा, धा, ना, सा जो होता है सुमन वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ता का वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ए कंठ से, बी तालु से, सी मुख नासिका से, डी दंत से। इसका विकल्प सी सही है, मुख नासिका से। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत, डी ओष्ठ। इसका विकल्प बी सही है, मूर्धा। री टुर्षाणाम मूर्धा, री टुर्षाणाम मूर्धा। री और टू वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। री और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तथा षटकोण वाला जो श होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा किसे कहते हैं? जीभ से सटे हुए भाग को तालु कहते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। तो ये टा, ठा, डा, ढा, अड़ा या षटकोण वाला श, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु के ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है। इसीलिए री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लेकिन री क्या है? स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा अवश्य है। लेकिन री के उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श नहीं करती है। लेकिन री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके अतिरिक्त जो षटकोण वाला श होता है, उसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, ई का उच्चारण स्थान है। ए नासिका, बी कंठ, सी तालु, डी मूर्धा। इसका विकल्प सी सही है, तालु। इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। सॉरी, ये डा है, मुझे देखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो ये डा है। डा का उच्चारण स्थान है, इसको मैंने जल्दी में डा की जगह ई पढ़ लिया था, ये डा है। तो डा का उच्चारण स्थान है। ए नासिका, बी कंठ, सी तालु, डी मूर्धा। इसका विकल्प डी सही है, मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा इन 5 का उच्चारण स्थान मूर्धा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7,
पाणिनि शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका विकल्प सी सही है, 8। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, का वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी ताल, सी कंठ, डी ओष्ठ। इसका विकल्प सी सही है, कंठ। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। का वर्ग मने कु, का खा गा घा अंगा। इसके अतिरिक्त हा तथा विसर्ग और ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ, इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, नासिका से उच्चरित होते हैं। ए अनुनासिक, बी अनुस्वार, सी पंचमाक्षर, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। अनुनासिक, अनुस्वार तथा पंचमाक्षर, इनके सबके उच्चारण में हमें नासिका का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नाक अर्थात नासिका है। प्रश्न 10, कंठोष्ठ्य वर्ण है। कंठोष्ठ्य वर्ण है। ए ओ औ, बी ए ऐ, सी ई ई, डी उ ऊ। इसका विकल्प ए सही है, ओ औ। ओ को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ बराबर ओ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ऊ का ओष्ठ। तो इस प्रकार से ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ्य। इसी प्रकार से औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य हो जाएगा। आ प्लस ओ बराबर औ। अन्य विकल्प देख लेते हैं। बी ए ऐ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। जैसे ए बराबर आ प्लस ई, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु। ऐ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। आ प्लस ए बराबर ऐ। ई इसका उच्चारण स्थान है तालु। डी ओ ऊ, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, दंत से उच्चरित होता है। ए का, बी पा, सी ला, डी मा। इसका विकल्प सी सही है, ला। इसका विकल्प सी सही है, ला। लितुरसा नाम दंता, इसके अंतर्गत ला, ता, था, दा, धा, ना और सा आता है। जो सुमन वाला सा होता है वो भी दंत होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी ताल, सी दंत, डी ओष्ठ। इसका विकल्प बी सही है, ताल। इचु यशा नाम तालु। इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। ई और चू, चा छा जा झाइया और शा का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी दंत। इसका विकल्प डी सही है, दंत। अगला प्रश्न। प्रश्न 14, ई का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। इसका विकल्प बी सही है, तालु। इचु यशा नाम तालु। ई चा छा जा झाइया और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। ए अष्ट, बी पंच, सी षट, डी सप्त। इसका विकल्प ए सही है, अष्ट। अगला प्रश्न। प्रश्न 16, इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं। ए गाघा, बी जाझा, सी डाढ़ा, डी दा धा। इसका विकल्प ए सही है, गा घा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र के अनुसार का वर्ग मने कु, का खा गा घा अंगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके अतिरिक्त ह्रस्व आ, दीर्घ आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है।
तथा हा और विसर्ग इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17 वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान है। ए कंठोष्ठम, बी दंतोष्ठय, सी कंठताल, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प बी सही है, दंतोष्ठय। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठय है। माने वा का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओठ, इन दोनों को मिलाकर वा का उच्चारण स्थान होता है। जैसे सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, तो इस प्रकार से ये दंतोष्ठ जो है ये वकार का वा का उच्चारण स्थान है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18 अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी दंत, सी मूर्धा, डी नासिका। इसका विकल्प डी सही है, नासिका। नासिका अनुस्वारस, इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19 अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ए कंठ से, बी तालु से, सी दंत से, डी मुख नासिका से। इसका विकल्प डी सही है, मुख नासिका से। अगला प्रश्न। प्रश्न 20 विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। ए कंठोष्ठम, बी कंठ, सी दंत, डी तालु। इसका विकल्प बी सही है, कंठ। अगला प्रश्न। प्रश्न 21 उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है। ए दंत, बी मूर्धन, सी तालव्य, डी कंठ। इसका विकल्प सी सही है, तालव्य। इचु यशा नाम ताल सूत्र से चा छा जा झाइया शा और या ये इनका उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 22 कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है। ए अकार, बी उकार, सी षकार, डी षकार। इसका विकल्प डी सही है, षकार। टा ठा डा ढा अड़ा शा और री इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अकार इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। उकार इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। षकार सी विकल्प इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23 पाणिनि शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमाला उच्चारण स्थानों की संख्या है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका विकल्प सी सही है, 8। अगला प्रश्न। प्रश्न 24 निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है। ए चा, बी पा, सी भा, डी मा। इसका विकल्प ए सही है, चा। इसका विकल्प ए सही है, चा। इसका विकल्प ए सही है, चा। चा का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, इसका उच्चारण स्थान है तालु। इस प्रकार से यह तालु ध्वनि है। इसके अतिरिक्त पा, भा और मा ये तीनों ही ओष्ठ हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ए तालु, बी कंठ, सी नासिका, डी मूर्धा। इसका विकल्प सी सही है, नासिका। जैसे कि ये वर्गों के जो 5 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जिसे संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो पंचम वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें अंगा का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है।
इसी तरह चा वर्ग में चा छा जा झा या, इसमें या का उच्चारण स्थान नासिका है, ताल भी और नासिका भी है। फिर मूर्धा में टा ठा डा ढा अणा, इसमें अणा का उच्चारण स्थान क्या है, पंचम वर्ण है ये, और इसका उच्चारण स्थान भी नासिका है। फिर तू में ता था दा धा ना, इसका उच्चारण का उच्चारण स्थान भी नासिका है, जो कि पंचम वर्ण है तावर का। फिर पा फा बा भा मा, पू का माने पवर का जो माँ है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका है। तो वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब ये वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। बस आप लोग भी एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण के बहुत अच्छे प्रश्न मिल सकें। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।